तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जानते हैं कि आपका पूरक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आप सब लोगों के अगर अंग्रेजी विषय में सप्लीमेंट्री आई है तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार जरूर कर लो, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी पूरक परीक्षाओं के पेपर में यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सप्लीमेंट्री परीक्षा के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा टोटली पेपर आपका इस प्रकार का होगा। टोटली आपके जिस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस पेपर में भी आपके 16 क्वेश्चन होंगे और टोटली आपका ये 75 नंबर का पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पेपर का सेक्शन ए, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिएगा इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन पेसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न नंबर 1 में 5 अंक का एक पैसेज पूछा जाएगा, जो कि एक अनसीन पैसेज होगा। तो आप सब लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ से आप लोग देख सकते हो, वी डू नॉट ऑलवेज गेट वाट वी वांट। तो आप सब लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लें। अब चलो मैं जल्दी से आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, रॉबर्ट ब्रून्स वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्कॉटलैंड। तो देखो यहाँ पर आपको स्कॉटलैंड लिख लेना है। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम वाज ही डिपीटेड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख देना मेनी टाइम्स। उसके बाद में व्हाट डिड ही द स्पाइडर डू। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इट ट्राई टू रीच द सीलिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, हु वाज रॉबर्ट ब्रून्स। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, रॉबर्ट ब्रून्स कौन था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वो एक किंग था। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, एक किंग। उसके बाद में गिव अपोजिट ऑफ सैड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सैड का अपोजिट क्या होगा, हैप्पी। तो यहाँ पर आपको हैप्पी लिख लेना है। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, रीड द गिवन पेसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इसको पढ़ना है पूरा का पूरा। 1 महात्मा गांधी इज फादर ब्राउट हिम द बुक। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको पढ़ ले अच्छे से। अब चलो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड महात्मा गांधी इज फादर ब्रिंग फ्रॉम हिम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के फादर उनके लिए क्या लेके आए थे, ए बुक। तो यहाँ से आपको क्या लिखना ना, ए बुक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स। कौन सा नाटक उन्होंने बार बार देखा था। तो देखो हरिश्चंद्र नाटक उन्होंने बार बार देखा था। उसके बाद में द प्ले मेड हिम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस नाटक को देखते हुए क्या हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोने लगे थे। इसका राइट आंसर ये होगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, द प्ले इंस्पायर हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। तो देखो यहाँ पर आपको सत्य लिख लेना है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड परमिट इन द पैसेज। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परमिट का आपको नाउन फॉर्म बताना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाउन फॉर्म क्या आ जाएगा, परमिशन। यहाँ से आपको परमिशन लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा सेक्शन बी ये रहा। सेक्शन बी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपकी नोट मेकिंग समरी दी जाएगी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, नोट मेकिंग समरी किस प्रकार से बनाते हैं, इसके लिए देखिएगा इस वीडियो के अंत में आपको एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में आती है और 4 अंक में आपसे पूछी जाती है। और अगर पेपर में आप लोग कुछ भी करके नहीं आओ तो कम से कम आप लोग इसको करके ज़रूर आना, क्योंकि ये बिल्कुल सरल होती है। और सरल अगर आपको बनाना नहीं आती है तो इस वीडियो के अंत में मैंने आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया है, उस वीडियो को देखकर भी आप लोग इसको अच्छी प्रकार से बनाना सीख सकते हो। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे के कुछ प्रश्नों को समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 जो लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 days लीव। तो देखो 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है।
उसके बाद में देखो आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, ऑन द बेसिक ऑफ द गिवन पिक्चर राइट एन पैराग्राफ 75 वर्ड्स। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। ये इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया है, इन चित्रों को देखकर आपको 75 वर्ड्स लिखने हैं। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन सी में आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। ग्रामर में आपको क्या करना है, चलो समझते हैं। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, हिज वाइफ इज यूरोपियन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ए आ जाएगा। सेकंड नंबर को देखते हैं, द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको गिव्स लिख देना है। वी नीड मनी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका क्या आएगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको सम लिख देना, वी नीड सम मनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, द ब्रेड वाज प्लेस्ड द टेबल। तो देखो यहाँ पर आपको ऑन लिख देना है। उसके बाद में यू प्लीज़ लेंड मी योर नोवल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको वुड लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वेयर केयरफुली यू विल फेल डाउन। तो देखो यहाँ पर आपको अदरवाइज लिख देना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 में आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से डू एज डायरेक्टेड को अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखो सेक्शन डी दिया गया है। सेक्शन डी में प्रश्न नंबर 9 जो होगा ना, इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चलो समझते हैं इसके प्रश्न के उत्तरों को। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे, तो आप सब लोग इनको अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रेड फोर्ट। उसके बाद में सेलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम वाइंड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको लिख लेना सुब्रमण्य भारती। उसके बाद में तीसरे नंबर का क्वेश्चन, वाई डिड संतोष लीव होम फॉर द डेली। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको ये लिख देना, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज। उसके बाद में चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या लिखना, पशुपतिनाथ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चौथे के बाद में देखो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको लिख देना एस्लम्बर। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 जो है ना, 10 का ए वाला, इसमें ये भी आपको एक स्ट्रिक्ट दिया जाएगा जो कि आपकी पुस्तक से ही लिया गया है। अब चलो जल्दी से इसके आंसर देख लेते हैं। फ्रॉम विच लेसन द एबव स्ट्रिक्ट हैज बीन टेकन। ये आपका किस पार्ट से लिया गया है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लिया गया है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बेड। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना प्यूपिल। वेयर हेड आइंस्टाइन्स फैमिली मूव्ड व्हेन ही वाज 5th मंथ ओल्ड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, म्यूनिक। यहाँ से आपको म्यूनिक लिख लेना है। और उसके बाद में देखो ये आपका बी नंबर का है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, हु इज़ द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद में व्हाट डिड पोएट सी इन द येलो वुड। तो देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको लिख देंगे यहाँ से आपको टू रोड। उसके बाद में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डाइवर्स। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डाइवर्स का मीनिंग क्या होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिवाइडेड। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो इन प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 में जो आपके क्वेश्चंस होंगे, इन सबको भी आप लोग देख लें। और 11 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चंस होंगे, इनको भी आप लोग देख लें। 13 के क्वेश्चंस को देख लें, 14 को देख लीजिएगा, और उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।